हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और स्वागत है आपका कोप विजयलक्ष्मी ठाकुर में। और बताइए कैसे चल रही है आपकी तैयारी, क्योंकि सामने आप हमारे महायुद्ध तैयार खड़े हैं। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, सपनों की जॉब। और 80 से 90% अगर आप किसी से पूछोगे तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा आपको एक ही शब्द सुनने को मिलेगा कि दिल्ली पुलिस की, क्योंकि सबसे अच्छी जॉब है और सबसे ज़्यादा फैसिलिटी इसके अंदर है, सेंटर की जॉब है। तो आपके सामने भी मौका है और दस्तूर भी यही है कि आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर से अच्छे कीजिए। और हम भी आपके लिए अपना टाइम निकालते हैं, बहुत कीमती समय, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको पता है कि टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है और शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो रखा है। बस यही रहता है कि अगर 5 या 10 मिनट का टाइम भी लगे तो बस रेस्ट कर लो, लेकिन आपके लिए मेहनत करते हैं, तो बस आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके आप बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। थोड़ा सा बस ये है, देखो बुक्स सबके पास है, काफ़ी सारी हैं और बड़े बड़े चैनल्स भी हैं। बस होता क्या है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझता है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा होता है कि बस पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, क्योंकि कंटेंट इतना सारा है। आप कितनी ही बेहतर से बेहतर तैयारी कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। देखिए मेरे नोट्स हैं और अभी तो बोर्ड वगैरह की यहाँ पे ट्रेनिंग में तो कोई सुविधा नहीं है, तो अभी तो हम आपके साथ ऐसे ही तैयारी करेंगे। बाकी बाद में जब पोस्टिंग हो जाएगी तो तब देखेंगे। ये मेरे नोट्स हैं जो बहुत अच्छे से मैंने बुक्स में ऑनलाइन जो मतलब पढ़ाई की थी उनके, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं ये मैंने आपके लिए आज ला के रखे हैं। तो थोड़ा सा आप इन्हें भी अच्छे से एक बारी देख लो। अगर आपको क्वेश्चन लगे कि पढ़ने से ही आपको लगेगा कि अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको नोट करने चाहिए। और जो आपको आता है तो आप उसे छोड़ कर चले करो, और अगर आपसे नहीं आता है तो आप उसे नोट डाउन कर लिया करो। और आप देखो, फेयर तो अच्छी है लेकिन आप रफ में नोट डाउन मत किया करो, क्योंकि अगर जब आप अच्छे से कंटेंट अपना रखोगे तो माइंड की कैपेसिटी भी उतनी अच्छी होती है, चीज़ें जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। और मेरे सर की एक कहावत है कि जब आपको जो फेयर चाहिए तो आपकी कॉपी रफ क्यों हो, तो आप कॉपी भी अच्छे से बनाओ अपने वाइट आप पेपर पे, आप उसे नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने से क्या होता है कि आप 60 से 70% उसे ऐसे ही लर्न कर लेते हैं। करते करते ही आपको लगेगा कि हाँ तैयारी हो रही है आपकी और समझ में क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आप ऐसे ही करो और मिलकर हम करेंगे अपनी तैयारी को कंप्लीट। थोड़ी सी बात बस ये है कि अगर पुरानी कहावत है कि अगर अच्छी बातें आपसे छोटा भी बता रहा हो तो उसे भी ले लेनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि तैयारी थोड़ी ठीक है आपकी और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अच्छे भी लग रहे हैं तो आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, और क्लास आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहड़ी का त्यौहार किसका प्रतीक है? ये पंजाबी त्यौहार है, आपने देखा होगा, फसल की स्टार्टिंग होती है तब मनाते हैं सरदार। तो यह सर्दी का अंत और बसंत की शुरुआत। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप नोट करके चलना इन्हें जो आपको अच्छे लगे। अशोक के शिलालेख हैं 33। ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है, हमने मिक्स ही लिए हैं क्योंकि थोड़ा ट्रिक करते करते थोड़ा क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए साथ साथ में। बास्केटबॉल आक्रामक टीम को शॉट का प्रयास करने के लिए कितने सेकंड का समय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 24 सेकंड का। WPI फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखोगे आप करने में भी लगेगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं। यह गुजरात के बाद भारत की दूसरी तटरेखा कौन सी है? यानी गुजरात के बाद भारत की दूसरी तटरेखा यानी लंबी, तो पहली तो गुजरात की है, दूसरी आंध्र प्रदेश की है, तीसरी तमिलनाडु की है और चौथी महाराष्ट्र की है। फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी क्या करते हैं? तो वो करते हैं पेनल्टी किक। देखो इस वर्डिंग से हमारे ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आपने देखा होगा कि पेनल्टी किक ये वर्डिंग आती है कि शब्दावली निम्न में से किससे संबंधित है, तो आप इसे करना कि फुटबॉल से संबंधित है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अगला है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का कारण बन सकता है, तो यह जनता के बीच प्रचलित मुद्रा में वृद्धि। अगला है, घर्षण बल किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो सतह के खुरदरेपन से बढ़ता है। आपने देखा होगा जब बर्फ़ पे चलते हैं तो घर्षण वहाँ पे कम हो जाता है तो हम फिसल जाते हैं। किस कोशिकांग का अपना आनुवांशिक पदार्थ और राइबोसोम होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऐसा है जिसका अपना आनुवांशिक पदार्थ और राइबोसोम होता है। अगला है, किसमें पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती? इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये पादप मुख्य रूप से जलीय होते हैं, तो यह थैलोफाइटा। इंपॉर्टेंट है ये, आप इन्हें नोट करके चलना। और आप देखना कि मेरा पक्का वादा है आपसे, क्योंकि मेरे सर का ये मानना था, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उन्हें गलतफहमी थी कि मेरी जीएस अच्छी है। मैं हमेशा मैंने कभी किसी की बुक से नहीं पढ़ा, हमेशा अगर मेरे हाथ में अपनी बुक है और हाथ में कच्ची पेन है तो मैं बस उससे ही पढ़ती थी और अपने शब्द में कुछ भी ट्रिक बना लेती थी। बहुत बार ऐसा होता था हमारे सर जब हम पढ़ते थे
तो सर क्वेश्चन करते थे तो उनमें बहुत बार ऐसा होता था कि 50 रुपये का क्वेश्चन है या 20 रुपये का क्वेश्चन है, तो शायद मेरा राह जब तक रहा तो मैंने शायद ही कभी किसी को मैं पैसे लेने दिए हूँ। अपने गुरु का आशीर्वाद हमेशा ज़्यादातर मुझे ही मिलता था। तो ऐसे ही आप भी अपना एक कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप उसे अपना अच्छा कर लीजिए। और जैसे आपका भी भ्रम होगा कि मेरी जीएस थोड़ी ठीक है, क्योंकि ट्रिक वगैरह बनाने में मुझे थोड़ा सा अनुभव है, तो आप भी ऐसे ही अपना करके चलिए कंप्लीट। सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हम पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, लेकिन सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा बस ये शॉर्ट तरीका निकालिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है, सकल प्राथमिक घाटा किसके बीच का अंतर होता है? तो यह सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देनदार। परमाणु झिल्ली रहित परमाणु सामग्री वाले कोशिकाओं वाले जीवों को निम्न में क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पराग केंद्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी माप राष्ट्रीय आय के रूप में है? तो यह साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है, दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किसने दीवान खैरात की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, इन्होंने दीवान खैरात की स्थापना की थी। देखो ये सारे मिक्स क्वेश्चन हैं और आप पढ़ोगे तो आपको भी अच्छे लगेंगे, और क्वेश्चन सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। यूपी पैट जब हुआ था तो मैंने दिया था, उनमें भी क्वेश्चन मुझे लगे थे और मैंने ऐसे ही डिस्कशन करके अपने भाइयों को बताया था। हम पढ़ते थे जब साथ में बैठ के, तो क्वेश्चन उनके भी लगे थे, तो उन्होंने आते ही मुझे बताया था कि आपने जो क्वेश्चन हमें बताए थे उनमें से हमें आज इतने क्वेश्चन मिले। तो देखो बहुत खुशी होती है जब एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन मिलता है हमें और हम उसे करके भी आते हैं। और आप इस चीज़ को कभी अप्लाई भी करके देखना खुद से कि अगर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत हो गया और आपसे नहीं हुआ तो वो हमेशा आपके याद रहेगा, फिर आप उसे कभी भी पूछ लेना। मेरी मम्मी को हमेशा भूलने की आदत है, सभी की मम्मी को होती है लेकिन मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस एक ही बात है कि जब वे मुझे पैसे दे देते हैं तो वे कभी नहीं भूलते। तो ऐसे ही जब मम्मी छोटे थे पढ़ते थे तो उनके टीचर ने पूछा था कि संविधान कब बना था, तो मम्मी को याद नहीं था कि संविधान कब बना था। तो उनकी पिटाई हुई थी उस टाइम पे, बेंच पर खड़े होकर, और डंडा भी लगा था। तो मम्मी के अब हमेशा याद है। अगर आप उनसे पूछोगे कि परसों उन्होंने क्या सब्ज़ी बनाई थी, तो मम्मी के याद नहीं रहती। लेकिन अगर वो बचपन का क्वेश्चन अब भी पूछते हैं तो मम्मी झट से बताते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, क्योंकि पिटाई हुई थी। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इन्हें अच्छे से नोट करना। किसने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो सैयद अहमद खान ने। यूथ हार्ट कप किससे संबंधित है? यह है लॉन टेनिस से संबंधित। मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते क्या कहा गया था? इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए हुआ था। मावलू गुफा को पहले भारतीय भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, तो ये दी गई थी मेघालय में। आज थोड़ा मौसम ख़राब भी है, बस आपके लिए चोरी छुपे वीडियो क्लास करनी होती है। शाक नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है, तो यह न्यूनतम उधार दरें। पिन वैली नेशनल पार्क है, यह है हिमाचल प्रदेश में। और आप भी ऐसा नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं पिन वैली हिमाचल प्रदेश निम्न में से किस में स्थित है, आप ऐसा मत किया करो। अब आप अपना थोड़ा सा शॉर्ट करके क्वेश्चन को बस नोट डाउन कर लिया करो, जो बस आपकी ही समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपके नोट्स कोई पढ़ेगा या उन्हें देखेगा, आप बस इतना करिए कि बस जो आपका टाइम भी बच जाए और जल्दी से जल्दी नोट डाउन भी हो जाए। किस वर्ष कलकत्ता में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया गया था? ये शुरू हुआ था 1779 में। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में मुद्रा का कुल भंडार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मुद्रा आपूर्ति। आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः कितनी श्रेणी में बांटा गया था? तो 3 में बांटा गया था। अगला हमारा, भारत सरकार ने कब व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिवार नियोजन का, 1952 में। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्न में से किन नदियों का उल्लेख किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल में गंगा और यमुना का उल्लेख हुआ था। पीसी मालनोबिस हैं भारतीय सांख्यिकी के जनक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शेषा आर्किड अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। एक पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। बर्डी, ईगल, अल्बास्ट्रास ये संबंधित शब्दावली हैं गोल्फ्स की। भारत में करेवा के नाम से जाने जाने वाली हिमानी के मोटे निक्षेप या हिमोद पाए जाते हैं, यह है झेलम घाटी में। भारत के नियंत्रण में मालिका परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान है, यह है आर्टिकल 148 में। ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है टैक्स लर्न करने की, तो आप इसे ऐसे मैंने बनाई थी अपनी वर्डिंग में। विप्रो को इन ये थे डायरेक्ट टैक्स, तो विप्रो का था वेल्थ कब टैक्स, सॉरी। प्रो का है प्रॉपर्टी टैक्स, को का है कॉरपोरेशन और इन का है इनकम टैक्स। अगला है एक्सक्यूज मी, ये थे इनडायरेक्ट टैक्स, ये थे एक्सरसाइज, कस्टम, सर्विस और मार्केट, ई से इंटरनेट। रानी नाई की देवी जो उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में किसे पराजित किया था?
मोहम्मद गोरी को। अगला है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारत में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा ने हमारे हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखो, अगर आपको अच्छे लगे तो आप नोट डाउन करो, और साथ में रहकर हम अपनी भी तैयारी, आपकी भी तैयारी को करके चलेंगे बेहतर। और थोड़ा सा अगर आपको कहीं से भी कुछ अच्छा सीखने को मिले तो प्लीज़ आप सीख लीजिए, क्योंकि पता नहीं होता कि टाइम कब बदले। और पुरानी कहावत है कि जब बड़े बड़े वैद्य या डॉक्टर हार जाते हैं तो एक राख की चुटकी भी आराम कर जाती है। तो आप ऐसे ही रिलेट करके अपनी तैयारी करके चलिए बेहतर, और साथ साथ में हम आपकी तैयारी को अच्छे से करके चलेंगे। जितना भी अपने पास है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, तो आप विश्वास करके अपनी तैयारी को करिए। और साथ में जब भी आपका टाइम लगे तो आप वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको लगेगा जब आप टेस्ट वगैरह लगाओगे। और हाँ, आप अभी से एक अपना शेड्यूल बनाओ कि आप हर संडे टेस्ट जरूर लगाओ, मॉक टेस्ट आप कहीं से भी लगाओ, और एनालाइज करो कि तैयारी आपकी किस में कम है, किस में ज़्यादा है, और जिसमें भी स्कोर आपको कम होता है आप उसे ही सुधारिए। तो चलिए, धन्यवाद।